हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर जेआरएफ की जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ऐसे जो भी स्टूडेंट्स इस समय ऑल इंडिया में किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज से आप यदि ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने हेतु आईसीएआर के थ्रू यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है एक बहुत अच्छा अमाउंट 12,000 के अराउंड जो है आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। और इस स्कॉलरशिप के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर जो है विशेष रूप से इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर कॉलेजेस तक पहुंचाए। और इस चैनल पे हम लोग आपको आईसीएआर, पीजी, यूजी की प्रिपरेशंस, एडमिशन, काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट के साथ साथ आपकी सेमेस्टर पढ़ाई के लिए खेती बाड़ी बैच और आपके फार्मर्स से रिलेटेड एग्रो टेक्निक्स पर भी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर ऑल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिलेटेड अपडेट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर कोई बच्चा आईसीएआर से रेप्यूटेड या एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर पढ़ रहा है, यूजी कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो आगे पीजी कोर्सेज अगर चाहता है कि एक बेहतर यूनिवर्सिटी से करे तो ये वीडियो उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक एक पॉइंट एलिजिबिलिटी की एक्सप्लेन करेंगे और जो बच्चे इसके अंदर आते हैं या इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं वही बच्चे बस आईसीएआर जेआरएफ एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे और आईसीएआर जेआरएफ के थ्रू जो है डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इन ऑर्डर टू अपीयर इन द एग्जाम स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए। इंडियन नेशनल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही और सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल एज एडमिशन। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल्स। दूसरी चीज अगर बात करेंगे कि कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है पीजी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए तो उनको जो है and the qualifying the same does not necessarily mean the acceptance of eligibility। ठीक है, अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए, एग्जाम में अपीयर कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो गए और आपका एडमिशन सुनिश्चित होगा। बेसिक आपको एडमिशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल भी करना पड़ेगा एडिशनली रेदर देन क्वालिफाइंग द एग्जाम। एग्जाम क्वालिफाई करने के अलावा भी आपको ये क्राइटेरिया मीट करनी पड़ेगी। नो सर्टिफिकेट अदर देन PWD या कैटेगरी सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उस समय तो आपको किसी भी तरह की कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है यदि आप डिसेबिलिटी और किसी कोटा के बिलोंग नहीं करते हैं तो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कैंडिडेट शुड नोट दैट एडमिशन फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम वो सारे बच्चे दे पाएंगे जो बच्चे आपका पास आउट है ग्रेजुएशन का विथ 4 या फिर 6 ईयर। जैसे अगर हम बात करते हैं 12+4 ईयर की स्कूलिंग हो सकती है आपकी, है ना। 12 के बाद 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो आप, या तो फिर हो सकता है आपने 10 क्लास किया हो उसके बाद आपने 6 साल का जो है डिप्लोमा और आपके इंटर बीएससी एग्रीकल्चर किया हो तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। ठीक है, या बीटेक कोर्सेज किए हो तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, या कोई बच्चा अगर 5 साल का कोर्स किया है वेटनरी साइंस वाले तो वो भी एलिजिबल होंगे, या फिर जो है 5.5 साल वाला जो वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री किया तो वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे यहाँ पे। तो ये सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया कि आपका अंडर ग्रेजुएट या फिर जो यूजी कोर्सेस है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपकी डिग्री जो है आपका इक्विवेलेंस जो है डिसाइडेड कैसे होगा तो एज पर यूजीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। कैंडिडेट्स का बैचलर डिग्री अगर 3 साल ड्यूरेशन का है, ध्यान से देखना, तो फिर आप जो है आईसीएआर पीजी एग्जाम्स के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो आईसीएआर के अंदर आता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन फ्यू कोर्सेज एट 3 आईसीआर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। जैसे आईआरआई, आईवीआरआई और एनडीआरआई में कुछ कोर्सेज में एडमिशन ली जा रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे जो बच्चे 3 साल के यूजी कोर्सेज किए वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फर्दर अगर आपका डिग्री किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ऑन अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर डिग्री बीइंग डी-रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और एनी कोड डायरेक्टिव्स। अगर उस कॉलेज को नहीं करता तो आईसीआर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि आपकी एडमिशन वहां हो जाए अगर आपका यूनिवर्सिटी कंसीडर नहीं करती है। कैंडिडेट्स का अगर ओवरऑल सीजीपीए देखा जाए तो आउट ऑफ 10 6.6 होना चाहिए, आउट ऑफ 9 5.8 होना चाहिए, आउट ऑफ 7 आपका 4.57 होना चाहिए, 8 में 5.22 होना चाहिए, 6 में आपका 3.92 होना चाहिए मिनिमम ओजीपीए, 5 में 3.25 होना चाहिए, 4 में 2.6 होना चाहिए, ताकि
जनरल, ओबीसी और यूपीएस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट दे पाएंगे। तो वहीं पर जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको मिला है यहाँ पे एससी एसटी और बाकी जो आपके कैटेगरी स्टूडेंट्स और थर्ड जेंडर वगैरह के लिए जो है 10 में 5.6, 9 में 4.98, अगर हम बात करें 8 में 4.42 और 7 में 3.87 यानी कि 6 में 3.32 और आपका 5 में 2.75 और 4 में 2.2 जो है आपका होना पड़ेगा। ये रिलैक्सेशन आपकी एससी एसटी और जो है पीडब्ल्यूडी और आपका जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थर्ड जेंडर के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन किया, देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ द ओजीपीए और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन व्हाइल डिसाइडिंग द बेसिस एलिजिबिलिटी ऑफ एनी कैंडिडेट फॉर एडमिशन। कोई भी राउंडिंग ऑफ वगैरह नहीं किया जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं फॉर एडमिशन, अगर कोई बच्चा एमबीएससी वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी बैचलर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट होना चाहिए विथ इंटर्नशिप ऑन कितना, तो जैसे जो 21 जुलाई तक का जो है डिग्री कंप्लीशन ये लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो जो भी ये कंडीशन उनके लिए है जो बच्चे अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, यानी कि जो फाइनल ईयर से अभी भर रहा है तो उनके लिए जो 31 जुलाई तक आपकी डिग्री जो है आ जानी चाहिए होती है फॉर आईसीआर के थ्रू अगर आप एडमिशन चाहते हो। तो कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द ग्रेजुएशन डिग्री इन ऑल रेस्पेक्ट एंड शुड हैव द डिग्री कंप्लीशन रिक्वायरमेंट आपका 31 जुलाई तक कंप्लीट। अगर आपका आईसीआर यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, अगर आपका एडमिशन डिनाई हो जाती है किसी कॉलेज में क्योंकि आप समय से अपने रिजल्ट और ये सबमिट नहीं कर पाओगे, तो ये अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज का खास करके ध्यान रखें। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन इन अलॉटेड यूनिवर्सिटी शुड मस्ट हैव फाइनल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट रिजल्ट जो आपके हाथ में रहने चाहिए, जिसमें आपका फाइनल ओजीपी आपका कितना बना है वो चीजें वहां पे मेंशन रहती है, यानी कि आपको ऑफिशियल जो आपके ट्रांसक्रिप्ट जिसको कहते हैं वो भी आपको बना के रख लेना है या फाइनल ईयर का ट्रांसक्रिप्ट रख लेना। अगर हम बात करें पार्टिकुलरली वेटनरी साइंस के लिए तो उनकी सेशन जो आपके दिसंबर में एंड होती है। तो जितने भी कॉलेज जो बच्चे वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी एफिलिएटेड कॉलेजेस को भी दिसंबर तक जो आपकी कंप्लीट रहेगी तो वही बच्चे वहां पे एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट द कैंडिडेट्स एडमिशन विल बी वैलिड ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर 2000, जिस ईयर में आप एग्जाम दोगे उसी पार्टिकुलर ईयर में ही आप जो है एडमिशन ले सकते हैं अलग अलग आईसीआर के एफिलिएटेड कॉलेजेस में अंडर दिस आईसीआर काउंसलिंग। ठीक है, तो ये जो है कुछ आपकी जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब इसको अगर समग्र में समझा जाए तो मोटा मोटी आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान में रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका इंडियन नेशनल होना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ओजीपीए जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो 3 इयर्स का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप आईसीआर के काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी आईसीआर पीजी के एग्जाम्स के लिए, और जिस एग्जाम इस क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हैं और आईसीआर का एग्जाम्स देते हैं तो आपके पास 12,000 अप्रॉक्स के जो है स्कॉलरशिप मिलने का मौका रहता है फॉर योर पीजी कोर्सेज। तो ये वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें, और बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और इसके अलावा जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है आईसीआर जेआरएफ के थ्रू, सीयूईटी के पीजी के रिगार्डिंग या जॉब एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।